अच्छा, कभी सोचा है कि जो लोग सच में अमीर होते हैं, वो अपने पैसे का इतना दिखावा क्यों नहीं करते? मतलब, वो चुपचाप अपनी दौलत को बढ़ाते जाते हैं। आज हम उसी शांत समझदारी के राज को समझने की कोशिश करेंगे, जहां दिखावा नहीं, बल्कि असल समझ काम आती है। तो सवाल यही है कि वॉरेन बफेट जैसे बड़े-बड़े लोग अपनी दौलत को लेकर इतनी शांत क्यों हैं? क्यों वे इतनी सादा जिंदगी जीते हैं जबकि उनके लिए तो दुनिया की हर चीज खरीदना मुमकिन है? चलिए, इस बड़ी ही दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। और यहीं पर आता है दौलत का विरोधाभास। ये कैसी सोच है जो हमें अमीर दिखने की चाहत और सच में अमीर होने की हकीकत के बीच का गहरा फर्क समझाती है। इस सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है खुद वॉरेन बफे। सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, लेकिन उनकी जिंदगी किसी भी आम मिडिल क्लास इंसान जैसी ही दिखती है। अरबों डॉलर होने के बाद भी वो आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने कई साल पहले बहुत ही कम कीमत पर खरीदा था। कोई आलीशान बंगला नहीं, कोई दिखावटी लग्जरी नहीं। और उनकी ये बात कितनी सटीक बैठती है। देखिए, बफे के लिए पैसा दिखावे का सामान नहीं था, बल्कि आज़ादी पाने का एक जरिया था। उन्हें सोशल स्टेटस नहीं चाहिए था, उन्हें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी। उनका मानना था कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करने से लाख गुना बेहतर है उसे अपने भविष्य के लिए बढ़ाना। चलिए, अब उस बड़ी दुविधा पर आते हैं जिसने आज की पीढ़ी को घेर रखा है। अमीर दिखने की होड़ और असल में अमीर होने की सच्चाई के बीच का फर्क। आज की दुनिया में हो क्या रहा है? लोग अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर हर रोज एक नई पोस्ट, एक नया फोन, महंगे ब्रांड्स। लेकिन सच्चाई ये है कि जितना बड़ा दिखावा होता है, अक्सर उतना ही कमजोर बैंक बैलेंस होता है। यहाँ जो फर्क है ना, वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ फोकस ब्रांड्स और पोस्ट्स पर है, तो वहीं दूसरी तरफ संपत्ति और निवेश पर। एक तरफ लोग लाइक्स और दिखावे की तलाश में हैं, तो दूसरी तरफ स्थिरता और आज़ादी की। एक रास्ता अक्सर कर्ज की ओर ले जाता है, जबकि दूसरा मन की शांति की ओर। तो असली अमीरी वो नहीं जो दुनिया को देखे, बल्कि वो है जो अंदर से सुकून दे। तो फिर इसका हल क्या है? इसका जवाब छुपा है वित्तीय चुप्पी की शक्ति में। मतलब ये जानना कि कब और क्या नहीं बोलना है। लेकिन पैसा छुपाने का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि पैसा तिजोरी में बंद करके रख दिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है पैसों के मामले में समझदारी दिखाना। अपनी कमाई, अपने लक्ष्य और अपने निवेश के बारे में हर किसी को ढिंढोरा पीट कर ना बताना। ये धोखा नहीं, ये प्राइवेसी है। जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं, जो पैसा शोर नहीं मचाता, वही लंबे समय तक साथ निभाता है। और ऐसा करने के पीछे 3 बड़ी ठोस वजह हैं। पहली, ये आपको लोगों के जजमेंट से बचाता है। दूसरी, ये आपको गलत इरादों और जलन से भी सुरक्षित रखता है। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, ये आपको दिखावे से हटाकर अपने असली विकास पर फोकस करने में मदद करता है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ वॉरेन बफे की ही सोच है। ये दुनिया के कई कामयाब लोगों का अपनाया हुआ रास्ता है। अगर गौर किया जाए तो दुनिया के कुछ सबसे बड़े बिजनेसमैन, चाहे वो रतन टाटा हों, जेफ बेजोस हों या मुकेश अंबानी, ये लोग कभी भी अपनी लग्जरी दिखाने के लिए नहीं जाने जाते। इन लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन उनकी सादगी ही उनकी पहचान बनी हुई है। इन सभी कामयाब लोगों का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर रहा है, वैल्यू बनाना, दिखावा करना नहीं। वे जानते हैं कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि खामोशी से अपना काम करने में है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस सोच को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? दिखावे के इस जाल से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम तक का सफर कैसे तय किया जाए? इसके लिए 3 बहुत सिंपल से कदम हैं। सबसे पहले, पैसे को स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी का एक टूल समझें। दूसरा, अपनी कमाई और निवेश की योजनाओं को पब्लिक में शेयर ना करें। और तीसरा, अपने सपनों के बारे में दुनिया को बताने से पहले उन्हें हकीकत में बदलना सीखें। और बफे की ये एक और बात हमें सही दिशा दिखाती है। सीखने और कमाने के बीच एक सीधा कनेक्शन है। जितना चुप रहकर सीखेंगे, उतना ही ज्यादा कमाएंगे। जब सब लोग बोल रहे हों, उस वक्त जो इंसान काम करता है, वही भीड़ और विजेता के बीच का फर्क पैदा करता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, असली दौलत सोशल मीडिया पोस्ट्स या महंगे ब्रांड से नहीं बनती। वो सही सोच और एक मजबूत मानसिकता से बनती है। अपनी दौलत को बढ़ाना सीखना है, दिखाना नहीं। और आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है। क्या एक ऐसी जिंदगी बनाने पर ध्यान है जो दूसरों को अच्छी दिखे,
या फिर एक ऐसी जिंदगी जो अंदर से अच्छी महसूस हो। चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।